प्रभु दया करो मोरे। तो यहाँ पर हम आप लोगों ने सुना भी होगा कि भक्ति कृपा का मार्ग है। जब तक हमें कृपा प्राप्त नहीं होगी, तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ना ही हमें भक्ति मिल सकती है। तो हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए? हमें हम्बल बनना चाहिए। वैष्णवों के सामने हमें हम्बल बनना चाहिए, ताकि वो हमें कृपा प्रदान करें। हमें उनके शरणागत होना चाहिए। और ये जो भजन है, ये क्या कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के अनुगत होने के, उनके सरेंडर करने के लिए प्रे की जा रही है यहाँ पर, ताकि वो दया कर सकें। तो नरोत्तम दास ठाकुर का ये भजन है, बहुत ही सुंदर। पहले हम इसका थोड़ा सा मीनिंग पढ़ लेते हैं। लास्ट टाइम कोई रह गया था जो रीडिंग नहीं कर पाया था। श्रुति राणा माता जी या संजू यादव माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, मैंने रीडिंग की थी प्रभु जी। मैंने भी कर ली थी। आपने की थी? हाँ, संजू यादव हाँ, माता जी? मैंने भी कर ली। माता जी आपने भी की थी? अच्छा, सुरभि माता जी थी, पर वो अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। कोई बात नहीं। और संजू माता जी भी तो थी। हाँ, बट माता जी मैंने रीड कर हाँ जी, लिया हाँ था जी, वो क्लास करके। दोनों ने रीड कर लिया था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र प्रभु जी, आप रीड करेंगे? पॉइंट नंबर 4 तक आप रीड कर ठीक दीजिए। है प्रभु जी, मैं ठीक है मीनिंग। प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, मुझ पर दया कीजिए। इस संसार में आपके समान दयालु और कौन है? हे प्रभु, पतितों को पावन करने हेतु ही आपका अवतार हुआ है, अतः मेरे समान पतित आपको और कहीं नहीं मिलेगा। हे नित्यानंद प्रभु, आप तो स्वयं गौरांग देव के प्रेमानंद में मत मत रहते हैं। कृपा पूर्वक मेरे प्रति आप दृष्टापात कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। हे अद्वैताचार्य, आप मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि आपके कृपा बल से ही चैतन्य निताई के चरणों की प्राप्ति संभव हो सकती है। देखो, थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, जब मैं भी आपको अभी बता रहा था कि कृपा का मार्ग है भक्ति, तो हमें दया की याचना करनी चाहिए। इसमें नरोत्तम दास ठाकुर आप देख सकते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, तो महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु से वो दया की याचना कर रहे हैं कि आपसे, आपके समान दयालु इस जगत में और कोई नहीं है, कृपा करके मुझ पर दया कीजिए। फिर आगे और ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, हे प्रभु, पतितों को पावन करने हेतु ही आपका तो अवतार हुआ है। तो यहाँ पर जगाई मधाई का अगर आपको इंसिडेंट याद है, तो पिछली बार भी शायद हमने डिस्कस किया था। जगाई मधाई का क्या इंसिडेंस है? एक्चुअली नित्यानंद प्रभु हर एक जो भी उन्हें मिलता था, तो वो चैतन्य महाप्रभु का जो उपदेश था, जार देखे तार कहो कृष्ण उपदेश, भजो कृष्ण कहो कृष्ण लहो कृष्ण नाम। तो भगवान के नामों का प्रचार करने के लिए नित्यानंद प्रभु सदैव तत्पर रहते थे। और वो जो भी उन्हें मिलता था, गली में कोई भी मिल गया चलता हुआ, कोई भी पापी धापी है, उनको वो बोलते थे, आप हरि नाम लीजिए, आप हरि नाम लीजिए। तो उन्हें अगर सामने कोई भी पापी धापी आ रहा है, जो कि इंसिडेंस आता भी है जगाई मधाई का, वो जगाई मधाई अत्यंत पापी व्यक्ति थे, नशे में धुत थे। वो बहुत ही पाप पाप और जघन्य कार्य करते थे। और उनको जाकर वो कृष्ण नाम का उपदेश दे रहे हैं कि आप कृष्ण नाम भजिए। उन्होंने क्या किया था, नित्यानंद प्रभु को उन पर प्रहार कर दिया था, सर पे कुछ उन्होंने मारा था और नित्यानंद प्रभु के सर से खून आने लगा था। अब चैतन्य महाप्रभु को, गौरांग महाप्रभु को बहुत ही क्रोध आया इस बात पर, और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को कॉल कर लिया वहां। तो यहाँ से एक और हमें चीज पता लगती है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण ही है, उनके पास सुदर्शन चक्र है, उन्होंने उसको कॉल कर लिया था। बट नित्यानंद प्रभु ने वहां पर उनके चरणों में गिरकर ये प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, आपका अवतार यहाँ पर कोई भी हिंसा करने के लिए नहीं हुआ है। नो डाउट आप पतितों का उद्धार करेंगे, बट संहार के रूप में नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? दया करके। पतित उनको, आपका अवतार इसीलिए हुआ है कि आप पतितों को पावन करेंगे। तो पैराग्राफ 2 में यही चीज लिखी हुई है, हे प्रभु, पतितों का पावन, पतितों को पावन करने हेतु आपका उद्धार हुआ है, दया के माध्यम से। ऐसा नहीं करना है कि आपको यहाँ संहार करना है और उनको
इस संहार करना भी एक्चुअली कृपा ही होती है भगवान की, बट उस फॉर्म में नहीं था इस बार। इस बार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था दया के माध्यम से उद्धार करने के लिए। तो यहाँ सेकंड पॉइंट में यही चीज बताई गई है कि आप पतितों को पावन करेंगे, उनका हृदय शुद्ध करेंगे, उसके हिसाब से आप आगे उनका उद्धार करेंगे। आता है ना उसमें चैतन्य शिक्षाष्टकम में भी आता है, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? चलिए आप ही बताइए इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। संजू यादव माता जी, आप बताएंगे कृष्ण चैतन्य शिक्षाष्टकम के बारे में, अगर आपने पढ़ा है तो? गाते हैं आप प्रभु जी कभी? मुझे याद नहीं है अभी। आप गाते हैं माता नहीं जी उसको? प्रभु जी मैं नहीं गाती। अच्छा, कभी सुना है माता जी चैतन्य शिक्षाष्टकम होता है कुछ? नहीं प्रभु जी, हम क्या करते हैं? नहीं। चलिए कोई बात थोड़ा नहीं माता जी, मतलब सुना भी होगा कोई तो पर बात मुझे नहीं। याद नहीं है अच्छे से मतलब। राइट राइट, कोई बात नहीं माता जी। हम यही चीजें एक्चुअली सीखने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। कोई बताना चाहेगा? हैंड रेस कर सकते हैं प्लीज। श्रद्धा माता जी, यस बताइए आप। तो क्या है चैतन्य शिक्षाष्टकम और कब गाया जाता है? उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? जस्ट एक स्टार्टिंग का फर्स्ट पैराग्राफ या फर्स्ट लाइन ही इट्स ओके। चेतोदर्पण मार्जनम। यस, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उन्होंने ना पूरी चैतन्य चरितामृत में ज्यादा श्लोक नहीं बोले, उन्होंने सिर्फ 8 श्लोक बोले हैं। उनको इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बता दूं, और प्लीज मेरे लिए प्रे भी कीजिएगा कि मैं सब सही बता पाऊं जो भी टॉप डाउन अप्रोच से आ रहा है। जो मुझे याद आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु ने पूरी चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है उसमें ज्यादा कुछ बोला नहीं है। वो 8 श्लोक ही बोले हैं जो कि हम डेली मंगल आरती में गाते हैं। और उसका पहला क्या है, पहली लाइन ऐसे स्टार्ट होती है, चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो दर्पण इज दर्पण, मिरर। चेतो इज चित्त, मन का जो हमारा मिरर है, उसको उसका मार्जन करने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए हरि नाम है। राइट। तो हरि नाम क्या करता है? हमारे चित्त और चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है, ताकि हम, दर्पण में क्या होता है, हमें परछाई दिखाई देती है, हमारे मन में परछाई दिखाई देगी दूसरों की, हमें दूसरों के अंदर जो फॉल्ट्स हैं वो दिखाई ना दें, इसके लिए हमारे चित्त का मार्जन करता है हरि नाम। यस। तो यहाँ पर चित्त का मार्जन और पतितों को पावन, पावन कैसे किया? जो हमारे मन के अंदर मैल है उस चित्त को उन्होंने हरि नाम जैसे अंदर घुसता है तो वो सफाई करता है। आप खुद से देखिए, भगवान स्वयं अंदर घुसते हैं हरि नाम के माध्यम से और हमारे हृदय का मार्जन करते हैं ताकि हम पावन हो पाए। तो दैट्स वाई यहाँ पर कहा गया पतितों को पावन करने के लिए उनका अवतार हुआ है। पॉइंट नंबर 3 में क्या हो रहा है, यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को प्रेयर कर रहे हैं अब, कि आप तो सदैव गौरांग देव के प्रेमानंद में मत रहते हैं, कि आपके पास प्रेम है, आनंद है आपको उस प्रेम में। जब आप डूब जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में, जब आनंद लूट रहे होते हैं आप, तो आप मत्त हो जाते हैं, आपको कोई भी सुध नहीं रहती है। एकदम स्थिति आपकी ऐसी होती है कि आनंद के सागर में आप डूब चुके हैं। तो कृपा पूर्वक मेरे प्रति आप दृष्टिपात कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। तो यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं वो बहुत दुखी हैं, और वो प्रेमानंद, जो प्रेम आनंद, दैट इज जो भी प्रेम का आनंद जिसमें वो डूबे हुए हैं, नित्यानंद प्रभु नित्य ही डूबे रहते हैं, तो उनका नाम ही है नित्य आनंद। तो सदा आनंद में रहते हैं, भगवान के नामों का आनंद रहता है उनके अंदर। तो आप खुद से सोचिए, कोई चीज हमें कौन दे सकता है जिसके पास वो पहले से बहुत सारी मात्रा में अवेलेबल हो? तो यहाँ बता रहे हैं नित्यानंद प्रभु जो है हमेशा ही आनंद में रहते हैं, नित्य आनंद में रहते हैं, प्रेम में, भगवान के प्रेम में वो नित्य आनंद में रहते हैं। तो वो आनंद की जो दृष्टि, अगर एक दृष्टि भी मिल जाए नरोत्तम दास ठाकुर को, तो वो बहुत ही खुश हो जाएंगे, उनका जो दुखी जीवन है वो सुख में हो जाएगा। अगर किसी ने राधा कृपा कटाक्ष पढ़ा है तो उसमें इसमें राधा रानी से प्रे की जाती है, कदा करिष्यसि ही माम कृपा कटाक्ष भाजनम। एक कॉर्नर से भी आप एक दृष्टि दे दो, बस हमारा उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आप दृष्टिपात कब करेंगे, मैं बहुत दुखी हूँ। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु के बाद नित्यानंद प्रभु से प्रेयर्स की गई। अब आ रहे हैं अद्वैत आचार्य पर। अद्वैत आचार्य पर वो बोल रहे हैं
कि आपके कृपा बल से ही चैतन्य निताई के चरणों की प्राप्ति संभव हो सकती है। तो अद्वैत आचार्य जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक हम नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय नहीं ले पाएंगे। राइट, मूविंग ऑन। पॉइंट नंबर 5 और 6, तमन्ना माता जी आप प्लीज रीड कीजिए। हरे कृष्ण। हे श्री हरे कृष्ण माता जी। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, हे श्रील सनातन गोस्वामी, हे श्रील रूप गोस्वामी, हे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, हे श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हे श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, हे श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील लोकनाथ गोस्वामी, आप सब मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मुझे श्री चैतन्य चरणों की प्राप्ति हो। श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्रीनिवास आचार्य, आप मुझ पर कृपा करें ताकि मैं श्री रामचंद्र कविराज का संग प्राप्त कर सकूं। थैंक यू माता जी। तो इसमें 6 पैराग्राफ ही है, तो यहाँ पर ये कंक्लूड होता है। तो ये भक्ति कृपा का मार्ग है, सबसे दया की याचना की जा रही है। क्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको आपने सुना भी होगा, हम सभी वैष्णवों को प्रणाम भी करते हैं। राइट, क्लास के बाद कोशिश करते हैं कि प्रणाम किया जाए। तो वो प्रणाम मंत्र भी इसी तरीके से है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो कृपा की बात हर जगह आ रही है। तो जब तक हम सरेंडर नहीं होंगे, कहा जाता है कि दास दासानुदास है। दास की भी दास, फिर भी दास, कितनी मतलब लैडर वाइज आप दास बनिए। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु, उनके अनुगत हैं नित्यानंद प्रभु, फिर अद्वैत आचार्य, और नीचे जो षड गोस्वामी है सबसे ही प्रार्थना की जा रही है यहाँ पर कि आप कृपा कीजिए मुझ पर ताकि चैतन्य चरणों की रज उन्हें मिल सके। फिर लास्ट में श्रीनिवास आचार्य से प्रार्थना कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, आप मुझ पर कृपा करें ताकि मैं श्री रामचंद्र कविराज का संग प्राप्त कर सकूं। तो यहाँ पर नाम आ रहा है श्री रामचंद्र कविराज। ये कौन है? श्रीनिवास आचार्य के शिष्य हैं ये, उन्हीं के डिसाइपल हैं। और इनका नाम एक्चुअली सिद्ध नेम क्या था इनका? करुणा मंजरी। करुणा मंजरी है इनका नाम। और श्रीनिवास आचार्य के ये डिसाइपल हैं, उनके शिष्य हैं। उनको बाद में टाइटल मिला था कविराज का। तो आप देखिए, वो नरोत्तम दास ठाकुर अनुगत होना चाह रहे हैं किनके? श्रीनिवास आचार्य के। और उनके शिष्य हैं श्री रामचंद्र कविराज जी। उनके साथ वो आना चाह रहे हैं उनके लेवल पर, और श्रीनिवास आचार्य से उनके अनुगत होना चाह रहे हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं तो सिंग करने की। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तो तुम बिना के दया ओ जगत संसारे। तुम बिना के दया जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। पतित पावना हेतु तब अवतार। पतित पावना हेतु तब अवतार। मौसम पतिता प्रभु न पाइबे आर। तो मौसम पतिता प्रभु न पाइबे आर।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी महाप्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो আমি বড় দুঃখী। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া করো মোরে। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तब कृपा बल पाई चैतन्य निताय। तब कृपा बल पाई चैतन्य निताय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट्ट युग श्री जीवन प्रभु लोकनाथ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।